छात्र कृष्णा और आज हमारे साथ 2024 के चुनाव को लेकर और राजनीतिक कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पिछड़ा दलित विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ददन सिंह यादव जी हैं, जो मध्य प्रदेश से आते हैं। आज ये यूपी में आए हैं और इस समय 24 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, जो पिछड़ा दलित विकास महासंघ है, ये देश के 7 राज्यों में इनका संगठन है, काफ़ी बड़ा संगठन है और बड़े बड़े राज्यों में संगठन है, जहाँ से दिल्ली के लिए रास्ता होकर गुजरता है। दिल्ली के जो भी प्रधानमंत्री बनता है, उन राज्यों में ज़्यादा MP की सीटें आती हैं, तभी वो दिल्ली का प्रधानमंत्री बन जाता है। चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां से एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है पिछड़ों दलितों के लिए, एक इतिहास उसका रहा है। तो हमारे साथ ददन सिंह यादव जी हैं। सर, कैसा माहौल चल रहा है? लगातार आप चल रहे, इस समय यूपी में चल रहे हैं, अभी MP में चुनाव था तो वहाँ चल रहे थे। बहुत बढ़िया माहौल है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। पिछड़ा दलित महासंघ देश के 7 राज्यों में अपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो संघर्ष हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जो उत्तर प्रदेश और देश में नीतियां रही हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम पिछड़ा दलित महासंघ देश के 7 राज्यों में अपना काम कर रहा है। सर, सामने 2024 का इलेक्शन लोकसभा का है, आपका संगठन 7 राज्यों में चल रहा है, तो ये जो पिछड़ा दलित विकास महासंघ है, तो सभी राज्यों में अलग अलग विचारधारा की पार्टियां होती हैं, तो आप लोग किन विचारधारा की पार्टियों के साथ जाते हैं? देखिए, हमारा विचारधारा तो देखिए, हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं। हमारा जो पूरा मूवमेंट है वो समाजवादी आंदोलन के इर्द गिर्द घूमता है। और मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि देश का ऐसा कोई दल नहीं है जिसमें समाजवादी जो पृष्ठभूमि है उसका समावेश ना हो। आप किसी भी दल का संविधान उठा के देख लीजिए, जो संविधान समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी लोगों का है, उससे सब लोग टच होके ही गुजरेंगे, चाहे बीजेपी क्यों ना हो। लेकिन बीजेपी को भी यदि संवैधानिक रूप से आप देखेंगे ना, तो समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पृष्ठभूमि और समाजवादी संविधान को टच करते हुए ही उसका संविधान बनेगा। सर, क्या लगता है, आपका संगठन 7 राज्यों में है, जिस तरह से पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है, ज़्यादातर देखा जाए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो ऐसे राज्य हैं, यहाँ पे पिछड़ों, महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो यहाँ पे उत्पीड़न होता है। चुनाव आते हैं तो इनकी बात की जाती है, चुनाव निकल जाते हैं फिर इन्हें लोग भूल जाते हैं, दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है, ना इनका हक मिलता है ना इनका अधिकार मिलता है। देखिए, हम लोग तो 24 आवर्स 24 घंटे हमेशा इस मूवमेंट को चलाने के लिए काम करते रहते हैं। देखिए, जैसे मैं 22 तारीख को घर से निकला हूँ और 22 तारीख को निकला हूँ तो झांसी मध्य प्रदेश होके निकला, झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ, फिर बिहार को टच किया, बक्सर, फिर मैं बलिया आया, बलिया, फिर जौनपुर आया हूँ। इस तरह से फिर डिफरेंट अन्य ज़िलों में अपनी मीटिंग करते हुए, कैडर देते हुए हम फिर मध्य प्रदेश 8 तारीख को भोपाल पहुँचेंगे। हमने एक सवाल इसमें किया, जब इनका उत्पीड़न होता है इलेक्शन के टाइम, सभी राजनीतिक दल पिछड़ों के, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो वो भी पिछड़ों के नाम पे राजनीति करती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, BSP पार्टी, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी ने, आपका एक संगठन है, तो सभी जो राजनीतिक दल हैं पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, उनकी नौकरी की बात करते हैं, उनके रोजगार की बात करते हैं, लेकिन संभव नहीं हो पाता है। ये तो जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं ये ख्वाब दिखाते हैं, सपने में सबको राजा बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय केंद्र में, और मैं आपको ये कह सकता हूँ, बेबाकी से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो स्लो पॉइजन है। हमारे जो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, इनको वो स्लो पॉइजन दे रहे हैं। 5 किलो अनाज, आप न जिंदा रह सकते हैं न मर सकते हैं, न आपको नौकरी की ज़रूरत पड़ सकती है और न ही आप अपनी कोई खेती कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो आदत पड़ गई ना 5 किलो अनाज। तो वो तो विकलांग बना रहे हैं, पूरे देश में जहर घोल रहे हैं विकलांगता का। एक होता है ना कुपोषण का शिकार,
ये इनडायरेक्ट वे में पूरे देश को कुपोषण का शिकार बना रहे हैं। और एक दिन वो आएगा कि इनको 5 किलो अनाज की लत लग जाएगी और ये हमारा जो समाज है ये किसी काम का नहीं बचेगा। और मैं बताऊं, हम लोगों के समाज तो आप तो अभी कह रहे उत्पीड़न की, सदियों से, हजारों वर्षों से इनके ऊपर उत्पीड़न होते आ रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि इस उत्पीड़न, जहां उत्पीड़न होता है जागरूकता भी वहीं आती है। मान्यवर काशीराम साहब, नेताजी मुलायम सिंह यादव, बिहार में कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, ये जो हुए हैं नए युग के, ये पिछड़े और दलितों के भगवान हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से वरदान देकर, वरदान इन द सेंस कि अपने अपने छात्रप में सरकारें बनाई और उस सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी योजना बनाई, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, असहाय लोगों के लिए, और उस योजना के माध्यम से उनको मदद करने का काम किया। मैं आपको ये कह सकता हूं, पहले इतना उत्पीड़न होता था, इतना उत्पीड़न होता था कि गरीब, मतलब गरीब तो ये इस स्थिति में नहीं था कि उसको जीवन जीने का हक है। अभी चले जाइए आप दूसरा नहीं, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, शहडोल वाले इलाका में चले जाइए, छतरपुर के इलाके में चले जाइए, मतलब ये आदिवासी ऐसे जीवन जीते हैं जैसे आपको लगेगा कि इनको जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है, ये भारत में पैदा ही नहीं हुए। हम सब लोग तो राजधानी में रहते हैं, राजधानी के अगल बगल रहते हैं, अच्छे शहरों में रहते हैं, अपने को समझ में नहीं आता है। लेकिन आप उस इलाके में जाइए जिनको रहने का छत नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है, 5-5 किलोमीटर से, आज भी देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन कहने को देश स्वतंत्र हुआ, आज भी जितना अंग्रेजों ने नहीं सताया उससे ज़्यादा यहाँ के सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने आज भी हमारे समाज के लोगों को उत्पीड़न कर समाज को सताने का काम करते हैं। आज भी आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज, शोषित समाज, ऐसी समाज के जो लोग हैं 5-5 किलोमीटर तक कहीं कहीं पानी के लिए जाते हैं और सर पे पानी ढो के लाते हैं, तब उनके 24 घंटे का पीने का पानी का इंतजाम हो पाता हो। सर, ये समस्याएं दूर कैसे होंगी? इलेक्शन तो आते हैं, सरकार बनती है, सरकारें गिरती हैं, ये सिलसिला लगातार चल रहा, लेकिन ये उत्पीड़न, ये उनकी जो हालात है, उनके हालत में कभी कोई सुधार नहीं आ रहा। देखिए, आदमी कहता है ना, सरकार वो चीज़ है कि एक मुर्दा आदमी को जिंदा नहीं कर सकती है, बाकी सरकार सब कर सकती है। सरकार इस समय, आपको मालूम है, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश के 135 करोड़ लोगों का हक मार करके और देश में गिने चुने 5 जो पूंजीपति लोग हैं, इनके सारे हक और अधिकारों का धन जो है उनके हवाले कर दिया। उनका लोन करोड़ों करोड़ों, हजारों करोड़ माफ होता है। और हमारे समाज के आदमी एक 40,000 की मोटरसाइकिल ले लेता है तो उसकी मोटरसाइकिल उठा ली जाती है, उसका घर कुर्की कर दिया जाता है, उसके ज़मीनें बंधक रख दी जाती है। इसी देश में कहने को तो स्वतंत्र है, लेकिन मैं समझता हूं कि अंग्रेजों का जो शासन था उसमें इतना बड़ा उत्पीड़न नहीं था जितना उत्पीड़न आज भी आप अपने सरकार में, अपने भारत स्वतंत्र देश में रह के उस उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वो पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से हैं भी। अभी बीच में जब राहुल गांधी ने कहा कि कितने सचिव पिछड़े हैं, कितने पत्रकार पिछड़े हैं, जब ये बात हुई, प्रधानमंत्री भी लगातार पिछड़ों को, दलितों को एकजुट करने, तो खुद पिछड़े समाज से हैं, वो पिछड़ों का हक क्या मारेंगे? ये आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका षड्यंत्र है। मोदी जी पिछड़े समाज से नहीं आते हैं, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं आया है, ठोस प्रमाण नहीं आया है। ठीक है, एक कागज़ बनवा लेना, सर्टिफिकेट बनवा लेना, ये अपनी जगह पे है, पर मोदी जी पिछड़े समाज से आते हैं ऐसा कोई ठोस अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। और ये आरएसएस का षड्यंत्र है। मैं बता दूं आपको कि मोदी जी को पिछड़ा, क्योंकि देश में, पूरे संपूर्ण भारत में 85% पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मिलकर के 85% है। इनकी बाकी जो लोग हैं, इनकी जनसंख्या कुल 15% है, और 15% में भी 10% इनको ऑलरेडी आरक्षण मिल चुका है। अब तो मैं तो ये कहता हूं कि 5% सरकार द्वारा आरक्षण इनको और दे देना चाहिए, और बाकी के जो 85% बचता है ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों में बांट देना चाहिए।
ये लागू कैसे हो? जब जाति जनगणना होगी तब पूरे देश में जाति जनगणना होगी तब ये लागू हो। बिहार में जाति जनगणना हो गई, वहाँ क्लियर हो गया। क्या लगता है बिहार में जाति जनगणना होगी 24 में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या और प्रदेशों में जाति जनगणना होगी क्या? बिल्कुल, और प्रदेशों में जाति जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, इनने ऐलान कर दिया है कि यदि इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो जाति जनगणना कराई जाएगी। इंडिया अलायंस का जो मैटर है, ये बहुत सारे दल हैं जो इंडिया अलायंस में है, जिसमें लालू जी भी हैं, अपने अखिलेश जी भी हैं, शरद पवार, बहुत सारे लोग हैं। तो इनका भी कहना है, जैसे देश की यदि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस है, और कांग्रेस के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी जी ने कहा है कि पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। और उनने अपने जो भी अभी जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, तमाम जो स्टेटों में चुनाव हो रहा, उनने कहा है कि हमारी सरकार आती है तो जाति जनगणना हम कराएंगे। तो जाति जनगणना का जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पूरे फ्लो दिया देश के अंदर, जो मैसेज दिया, उस मैसेज को ही सभी लोग मान्यता दे करके उसी लाइन पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अखिलेश यादव के ऊपर। समाजवादी पार्टी विचारधारा से आपका जो संगठन है ताल्लुक़ रखता है और उनकी मदद भी करता है आपका संगठन। तो अखिलेश यादव जी पीडीए, एक उनका पीडीए का नारा लगा कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, उसके बाद कुछ समय तक चला, फिर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक प्लस अगड़ा चल रहा। लगातार अखिलेश यादव का ये नारा है कि इनको लेके चलने की बात है। तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जिस कंसेप्ट में मैं 2018 से काम कर रहा हूँ, पिछड़ा दलित महासंघ 2018 से इस कंसेप्ट को लेकर के काम कर रहा है। उस कंसेप्ट को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मान्यता दे दी, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने कम से कम एक छोटे से गरीब कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता की मानसिकता को समझे और कम से कम जिस कॉन्सेप्ट को हम लेकर के दर दर भटक रहे हैं, गांव-गांव भटक रहे हैं, शहर-शहर, कस्बों-कस्बों, तहसील-तहसीलों में जो भटक रहे हैं, उनने इस मूवमेंट को और इस कॉन्सेप्ट को ताकत देने का काम किया है। जो पीडीए का उनने नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़ा, पिछड़ा दलित शोषित वंचित अल्पसंख्यक तो है ही, और अगड़े में जो भी शोषित हैं, अगड़े में भी बहुत सारे शोषित हैं। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, अगड़े में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अगड़े में जो पिछड़े हैं उनको शोषित करते हैं, शोषण का शिकार वो भी हैं। तो जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अपनी बात कही है कि हम अगड़े में जो पिछड़े लोग हैं, हम उनकी भी मदद समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे करेंगे। सर, अभी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ी काफ़ी सीटों पे, और कई सीटों पे लड़ाई में भी है समाजवादी पार्टी। सामने 24 का इलेक्शन है, तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग जो हैं, क्या भूमिका होगी उनकी? देखिए, इंडिया गठबंधन में तो समाजवादी पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और इस पे निर्णय वही लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय जो होगा वो बहुत देश हित में होगा और इंडिया गठबंधन के हित में होगा। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव आगे बढ़ेंगे, हम लोग उनको पूरे देश में ताकत देने का काम करेंगे। आप अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को पिछड़ों की पार्टी या गरीब अल्पसंख्यक जो अगड़े में भी गरीब हैं उनकी पार्टी बता रहे हैं। वहीं पूर्वांचल से नेता आते हैं, ओम प्रकाश राजभर, बहुत चर्चित नेता, आपने नाम सुना भी होगा। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता नहीं है, एसी वाले नेता हैं। ऐसा है, ओम प्रकाश जी जो राजभर जी हैं ना, वो उनकी राजनीतिक पार्टी नहीं है, उनकी घर की पार्टी है। आपको मालूम है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बड़ा बेटा राष्ट्रीय महासचिव है, उनका छोटा बेटा राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इसके बाद उनके राजभर जी के पार्टी के किसी बड़े नेता का नाम बता दीजिए कौन है। टीवी पर इंटरव्यू देने उनके अरुण कुमार जाते हैं, बीच वाले बेटे उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
अभी जो सरकार में भागीदारी की बात हो रही है, वैसे तो हमें नहीं लगता है कि योगी जी उनके ऊपर कहीं मेहरबानी करेंगे, लेकिन यदि करते भी हैं तो वो खुद मंत्री बनेंगे, उनका कौन कार्यकर्ता मंत्री बनेगा बताइए। उनने भी बहुत सारे अपने राजभर समाज के लोगों को शोषण करने का काम किया है। महेंद्र राजभर से लेकर और तमाम सैकड़ों राजभर जो हैं हमें फ़ोन पे बताए और हमारे टच में भी हैं कि साहब इनने तो पूरे समाज का ही शोषण करके ऊपर उठने का काम किया। तो ये तो खुद नेता बनते हैं और अपने समाज की दुर्गति करते हैं। बताइए कौन सा राजनीतिक दल है जो खुदे में तीन लोग हैं, ये तीनों बन गए पार्टी, पूरी पार्टी यही तीन लोग मिल के हैं। बाकी राजभर समाज हम मान लेते हैं वो राजभर समाज की पार्टी है, तो बाकी राजभर समाज के लोग कहाँ जाएंगे? कितने एमएलए बनाए राजभर समाज के? और मैं तो कहता हूं कि आप त्याग करिए ना, ऐसे किसी आदमी को मंत्री बनाने का काम करिए जो आपके समाज के और आदमी जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसको आप मौका दीजिए ना, उसका भी तो अधिकार है कि नहीं? तो इसलिए ये तो इनके तो घर की पार्टी है और मैं समझता हूं कि ये जब तक इनकी राजनीति चलेगी ये समाज का ही शोषण करते रहेंगे। लास्ट सवाल हम आ जाते हैं आपको। जिस तरह से अभी आप संगठन लगातार आपका चल ही रहा है, आप यहाँ भ्रमण कर ही रहे हैं चुनाव में ज़्यादा देर, क्या लगता है कि केंद्र में इस बार समाजवादी विचारधारा की सरकार बनेगी? उसमें कौन किंग मेकर होगा? देखिए, किंग मेकर तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और इस बार बड़ी ताकत से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है और आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बार बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो किंग मेकर की भूमिका में तो आदरणीय अखिलेश यादव जी रहेंगे और बाकी मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अलायंस के सारे लोगों को एक हो जाना चाहिए और तन्मयता से सब लोग यदि एक हो गए तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ पिछड़ा दलित विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ददन सिंह यादव जी थे, जो साफ तौर पर कहना है कि सामने 2024 का चुनाव है, उसमें समाजवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं, ये जो संगठन है पिछड़ा दलित विकास महासंघ, ये उनके सपोर्ट में है, पूरी तरह से मेहनत कर रहा है, देश के 7 राज्यों में चल रहा है और समाजवादी विचारधारा की इस बार सरकार बनेगी, जिसमें इनका साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव एक किंग मेकर की भूमिका में सामने निकल कर आएंगे।